तो भाजपा की ये हमेशा रणनीति रही है, डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी रही है और उन्होंने किया भी हद तक, क्योंकि आनंद मोहन को जेल से छुड़वाया भी तो नीतीश कुमार जी हैं। अब किस संदर्भ में उन्होंने कहा, लेकिन एक बात मैं फिर से आपके माध्यम से कहूँगी कि ये वही गीदड़ मोहन है ना, जिसको छुड़ाने के लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ किया है। देखिए, जीतन राम मांझी जी ने पिछले बार जो इनके राम के प्रति बयान दिया था ना कि राम काल्पनिक है और भाजपा कही थी कि इनकी जबान काट लेगी, तो जनता जान रही है। जनता मैंडेट पिछले विधानसभा में भी बदलाव के लिए दिया था, लेकिन अलग बात है कि मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करके इन लोगों ने सत्ता में काबिज कर लिया। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। तो 2025 से बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले देखिए एनडीए में सीटों को लेकर के दावेदारी जो है वो शुरू हो गई है। जी, हम बात कर रहे हैं हम पार्टी के जो सुप्रीमो रहे हैं जीतन राम मांझी, उनकी बात करें तो उन्होंने 20 सीट को लेकर के दावा कर दिया। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी इससे पहले भी झारखंड में जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था उसमें भी एनडीए में 11 सीट के दावा कर रहे थे, तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वो दावे कर रहे थे। ना ही उसको झारखंड में एक भी सीट मिला, ना ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक सीट मिला। अब देखिए बिहार में 20 सीट पर दावा कर रहे हैं। इसको लेकर के खास बातचीत करेंगे। हमारे से बात करने के लिए आरजेडी से प्रवक्ता है सारिका पासवान, सीधे बातचीत करते हैं। जीतन राम मांझी के बयान को देखते हैं, 20 सीट का दावा कर रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी ने पिछले बार जो इनके राम के प्रति बयान दिया था ना कि राम काल्पनिक है और भाजपा कही थी कि इनकी जबान काट लेगी, तो भाजपा ना अलग तरीके से जबान काट रही है इनकी। वो आपने देख लिया, झारखंड में भी आपने देखना इनका काट लिया, टिकट काट लिया। तो कह रहे 10-11 सीट पर दावा कर रहे थे कि उतना मिलना चाहिए, हम लोग मजबूती हमारे पार्टी को पकड़ रहे वहाँ पर, लेकिन एक भी सीट वहाँ भी नहीं मिला था। तो देना चाहिए था ना भाई। अब इनको भी सोचना चाहिए था, जिसका दिन भर जिस राम को गाली दे रहे थे, उन्हीं राम को चुनावी एजेंडों में इस्तेमाल करने वाली भारतीय जनता पार्टी का अपना वंदना आप कर रहे हैं। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ाया गया सदन में, तो आप उनके साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोग तो अपने आप में कहीं ना कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं। इनको सिर्फ आरक्षण का लाभ चाहिए। तो आज उनको दिखा रहा है भाजपा कि असल में इन भाजपा की नज़र में बहुजनों की, दलितों की क्या स्थिति है और क्या सोच है। और मुझे लगता है ये 20 सीटों की मांग की है ना, तो आगे का 2 हटा दीजिए, बाकी में जो बचा है वही सीट जो है इनको देगी भाजपा। दिल्ली में भी मांग कर, दिल्ली में भी नहीं मिला, लेकिन चिराग पासवान को 1 सीट मिला है वहाँ पे, झारखंड में 1 सीट मिला था और चिराग पासवान दावा कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए, पिछले बार जब स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ना था तो भाजपा ने पशुपतिनाथ पारस का सहारा लिया और पार्टी को 2 भागों में तोड़वा दिया। बहुत दिनों तक अंधकार और गुमनामी की जिंदगी जिया चिराग पासवान ने। फिर जब इनको लगा कि अब जरूरत है चिराग की, तो इन्होंने चिराग को बुला लिया। तो भाजपा की ये हमेशा रणनीति रही है, डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी रही है और उन्होंने किया भी हद तक, क्योंकि ये अंग्रेजों की विचारधारा से ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्योंकि आखिर ये तो सावरकर को मानने वाले और गोडसे को मानने वाले लोग हैं। सावरकर जो दिन भर अंग्रेजों को माफ़ी के लिए चिट्ठी लिखा करता था, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी गुलामी करेंगे, वेतन भी लेता था अंग्रेजों से। तो आप समझ रहे हैं भाजपा की विचारधारा क्या रही है। और आज जो पार्टियां एनडीए में या भाजपा के साथ जो भी पार्टियां जो घटक दलें काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं अपनी गुलामी उन्होंने उनको सौंप दी है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। अभी तो लेकिन जनता तो आशीर्वाद दे रहे, 100% स्ट्राइक रेट बिहार में लोकसभा चुनाव में रहा, झारखंड में भी 1 सीट मिला, वहाँ भी थे। अब दिल्ली में चुनाव है, वहाँ भी दावा कर रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं 100% हुआ भाई? आप वोटों के प्रतिशत में चले जाइए ना। वोटों के प्रतिशत में तो उनको 9% की कमी आई है, हमारे वोटों के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। तो जनता जान रही है। जनता मैंडेट पिछले विधानसभा में भी बदलाव के लिए दिया था, लेकिन अलग बात है कि मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करके इन लोगों ने सत्ता में काबिज कर लिया। और कौन नहीं जानता है भाई, भाजपा खरीद और फरोख्त की राजनीति करती है, कितने लोगों को खरीदती है, तोड़ती है, फरोड़ती है। इनको लोकतंत्र से कोई मतलब थोड़ी है, ना संविधान से मतलब है। लेकिन आने वाले समय में बिहार की आधी आबादी, माई बहन, युवा, बुजुर्ग, सभी लोगों ने तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद दिया है और उनके साथ खड़े। अच्छा, एक सवाल रहेगा जदयू को लेकर के। दिल्ली विधानसभा की बात करें तो कभी जदयू 4 सीट पर लड़ती थी, फिर 2 सीट पर, फिर अब की बार 1 सीट पर जदयू लड़ रही है। क्या लग रहा है? देखिए, जदयू पिछले बार 3रे नंबर की पार्टी थी बिहार में, आपने देखा होगा। और आने वाले समय में ना जदयू विलुप्त प्रजाति और विलुप्त पार्टी के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि इन्होंने अपने विचारधारा की हत्या कर दी है। निकले तो ये लोग उसी जेपी आंदोलन के, जो कहते हैं आंदोलन से निकले हुए नीतीश कुमार जी थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने छात्रों पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करवाई, वो दिखाया कि एक छात्र आंदोलन जो जिन्होंने खुद ही एक ज़माने में किया, आज वही छात्रों पे इस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो बयान कर रही हैं कि अब ये जो है ना समाप्ति और अंत के कागार पे पहुंच गए हैं। और आने वाले इस विधानसभा 2025 में देश की जनता, बिहार की जनता सब इनको बतलाएगी और इनका खात्मा तय है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जी पशुपति पारस के यहाँ गए थे, दहीचूड़ा भोज में शामिल हुए थे, चर्चाएं हो रही
ये कि कभी भी गठबंधन हो सकता है, कब आ रहे हैं? हाँ, देखिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ये निर्णय लेती है कौन आएंगे कौन जाएंगे, और हम पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग अपने शीर्ष नेतृत्व के हर फैसले के साथ खड़े हैं, और जो भी आएंगे उनका स्वागत है निश्चित रूप से। लेकिन आएगी तो मजबूती मिलेगी, क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं उसे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चिराग पासवान अपने चाचा के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, अब उनका चाचा उनके बारे में क्या बोल रहा था मैं नहीं बोलूँगी, है ना। उनके चाचा पशुपति नाथ पारस जी ने क्या कहा था चिराग जी के बारे में, वो प्लीज़ वीडियो निकाल के दिखा दीजिएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा। आनंद मोहन ने नीतीश कुमार को लेकर के बीते दिनों कहा था कि केंद्र और राज्य की राजनीति को उंगली पर 20 साल से नचा रहे नीतीश कुमार, इस बयान को कैसे देखते हैं? आनंद मोहन ने, हाँ, आनंद मोहन को जेल से छुड़ाया भी तो नीतीश कुमार जी हैं। अब किस संदर्भ में उन्होंने कहा, लेकिन एक बात मैं फिर से आपके माध्यम से कहूँगी कि ये वही गीदड़ मोहन है ना, जिसको छुड़ाने के लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ किया है। अब ये क्या और किन हालात में ऐसा कह रहे हैं? लेकिन कह रहे सरकार नीतीश कुमार की फिर से बनेगी। अच्छा, उनको ये है कि भविष्य वक्ता है क्या वो? अपना तो जन्म ही नहीं करते थे कि वो कब जेल जाएंगे और कब निकलेंगे। हाँ, नहीं तो वो जेल जाने से पहले अपना सारा उपाय कर लिए होते ना। तो जिनका अपना खुद का ठिकाना नहीं हो, चले बिहार के भविष्य के वक्ता बनने। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करनी। तो क्या हमारे बातचीत करते हैं आरजेडी प्रवक्ता है सारिका पासवान जी, जिससे हमने आनंद मोहन, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जीतन मांझी ने जो दावा किया 20 सीट को लेकर इस तमाम चीज़ पर बात कर रहे थे। आप क्या कुछ करते वो आप सुन लेते हैं, आप भी मेरे पर देखिए, हमें कमेंट से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।